हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, लो स्पर्म काउंट या ओलिगोस्पर्मिया ट्रीटमेंट में हमारा ये जो वीडियो है, ये इसमें कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए इसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। मित्रों, जब हमारा बॉन्स होता है और हमको यंग हो जाते हैं, तब शादी करने का टाइम हो जाता है, तब हम योग पात्र से हम शादी करते हैं। 1-2 साल के बाद बच्चा नहीं होता है, जांच कराते हैं, तब जांच में मालूम पड़ता है कि आपको जो स्पर्म काउंट है ये नॉर्मल से नीचे है। तो इसके बेबी बॉर्न बनना या आपका फैमिली बनना मुश्किल हो जाता है। आप फर्स्टेड आ जाता है, आप एग्रेसिव बड़ी बड़ी ट्रीटमेंट लेते हैं, थक जाते हैं, पैसा से भी थक जाते हैं, इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। 1-2 साल आप पैसा का बर्बादी हो जाता है, तो दोनों कपल फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। तो मित्रों, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मेरी 35 साल की प्रैक्टिस में कई पेशेंटों को मैंने एडवाइस दिया है कि आप योगा कीजिए। खाने में आप जो मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, नीचे लिंक है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसका क्या मैनेजमेंट है, मैंने ये सब वीडियो में डाला हुआ है। तो मेरा ये जो 2 वीडियो है, आप जाके आपका जो लो स्पर्म काउंट है इसके बारे में आप एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। हेलो मित्रों, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे कि जो लोग लो स्पर्म काउंट हो गया है, तो अभी लो स्पर्म काउंट का मतलब क्या है। जब हम जांच कराते हैं, पैथोलॉजिकल हमारा वीर्य की जांच होता है पैथोलॉजिकल, और इसमें से 15 मिलियन से 200 मिलियन से हमारा स्पर्म काउंट लो होता है। कम उसकी जो काउंटिंग होता है ये लो होता है, इससे 10 होता है, 12 हो जाता है, 8 हो जाता है, तो उसको लो स्पर्म काउंट बोलता है। और इसमें जो हेल्दी स्पर्म काउंट होता है उसको मोटिलिटी बोलता है। ये 50% से ज़्यादा मोटाइल होता है जो हेल्दी स्पर्म होता है, तो ये फर्टाइल होने में सक्षम होता है। तो जब भी टेस्ट कराते हैं तब डॉक्टर आपका स्पर्म काउंट देखता है, इसकी मोटिलिटी देखता है, स्पर्म वॉल्यूम देखता है। कई बार ये 0 हो जाता है, इसको भी नील स्पर्म काउंट बोलता है। इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप नील स्पर्म काउंट के लिए भी आप देख सकते हैं। कई कंडीशन में नील स्पर्म काउंट सक्सेसफुली ट्रीट हो जाता है। पर ज़्यादातर जो ओलिगोस्पर्मिया जो पेशेंट होता है, जो लो स्पर्म काउंट पेशेंट होता है, ये झड़प से अच्छा हो जाता है। और ये जो दवा की कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होती है, लंबे टाइम लेने की ज़रूरत भी नहीं होती है। पर साथ में आप खाना पीना और थोड़ा एक्सरसाइज पर ध्यान रखोगे तो आपका जो बॉडी का जो इम्यूनिटी एनहेंस हो जाएगा। जो आपका ग्रोइन एरिया में ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो जाने के कारण आपका लो स्पर्म काउंट हो गया है, या कोई पास्ट में कोई बैड आदत की वजह से, सेक्सुअल ज़्यादा स्टिमुलेंट वजह से आपको ये जो प्रॉब्लम आया हुआ है, तो ये रिस्टोर कर सकता है। तो मित्रों, ये वीडियो में हम आपको 8 से 10 आसन ऐसा बताएंगे। ये योगिक एक्सरसाइज है, इसमें आपको कोई हार्मफुल नहीं है और आपको एग्रेसिव करने की ज़रूरत नहीं है। मित्रों, मैं इसलिए आपको बताता हूँ, कई बार जो स्पर्म काउंट लो होता है, ये जिम ज्वाइन करो तो आपको कई बार हाइटस हर्निया या वेरिकोसेल होने का चांसेस रहता है। कई बार आपको कमर में दर्द होने का चांसेस रहता है। एक ठीक करने जाओ तो दूसरा आपको सफ़र करना पड़ता है। तो योगा इज़ अ बेस्ट, क्योंकि योगा में हमारा मन भी शांत हो जाता है और शरीर में भी स्ट्रेस होने से हमारा ऑक्सीजन लेवल 200 to 3 टाइम ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है शरीर में, तो जो उसकी कार्य क्षमता बढ़ता है और हमारा स्पर्म मोटिलिटी भी बढ़ता है, स्पर्म काउंट भी बढ़ता है, स्पर्म वॉल्यूम भी बढ़ता है और हमारा जातीय शक्ति भी बढ़ता है। तो योगा इज़ अ सर्वश्रेष्ठ है। और हमारा 500 सालों से भी हमने हमारा जो योगिक एक्सरसाइज है, हमारा जो पूर्वजों, हमारा ऋषि मुनियों ने हमको एक आशीर्वाद स्वरूप में दिया है, और ये प्रकृति के साथ इनकॉर्पोरेट योगा है और हेल्थ के लिए भी ये बेनिफिशियरी है। तो सबसे पहले करो, वार्म अप करने से क्या होगा, तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, शरीर में कहीं स्टिफनेस नहीं रहेगी। क्योंकि जो भी योगिक एक्सरसाइज है ये सेंट्रल एब्डोमेन में वो फोकस करती है। कोई भी एक्सरसाइज करो तो आपका जॉइंट में या आपका हाथ बॉडी में इफेक्ट आता है, बट सेंट्रल ओबेसिटी पर इफेक्ट नहीं आता है। पर योगिक एक्सरसाइज में आपका सेंट्रल ओबेसिटी, कोई भी ये योगा एक्सरसाइज कर तो सेंट्रल ओबेसिटी में ही ज़्यादा एक्सरसाइज मिलता है। और यही ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो कुंडलिनी शक्ति वीक पड़ जाती है, तो उसको जागरूक करने की ज़रूरत है। कुंडली जागरूक करने का मीनिंग वही होता है कि जो एब्डोमिनल एरिया में ब्लड सर्कुलेशन लो होता है,
ब्लड सर्कुलेशन लो हो जाता है या पुअर होता है, माल नरिशमेंट रहता है, तो वही अंग हमारा जो जो ग्रोइन एरिया में वही अंग हमारा जो एंटीसिपेशन करना चाहिए लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं कर पाता है, तो हमारा इसी तरह प्रकार के रोग होता है। तो पहले तो वार्म अप्स करो, वार्म अप्स करने के बाद खुले कपड़े पहनिए, अच्छा बिछाना लग के। सबसे पहले आप सर्वांग आसन करने का, सर्वांग आसन में आप देख सकते हैं कि जो सिर का पार्ट नीचे होता है, जो पैर का पार्ट ऊपर रहता है, ये जो नहीं आता है तो कोई दीवार के साथ सपोर्ट करके आप कर सकते हैं, क्योंकि ये करना धीरे धीरे आपको एकस्टम होना ज़रूरी है। या आप कोई दीवार के सहारे करो तो ये कमर में कोई डैमेज नहीं आएगा और उसका इफेक्ट बॉडी में आएगा। तो इससे क्या होएगा, हमारा ब्लड सर्कुलेशन उल्टा घूमेगा, जो शरीर में जो पैर का ब्लड सर्कुलेशन हो ये नीचे जाएगा और जो हमारा हार्ट पंपिंग ज़्यादा करेगा, तो जो हार्ट से जो ग्रोइन के एरिया में सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो हमारे जो ग्रोइन एरिया में लॉन्ग टाइम से जो ब्लड पड़ा हुआ है और इसमें माल नरिशमेंट हो गया है, कोई शक्ति वाला नहीं है, तो ये फास्ट से घूमता है। घूमने से कारण जो एरिया पुअर हो गया है, जो सेल में बराबर उसको न्यूट्रिशनल नहीं मिलता है, तो ये मिल जाता है। तो मित्रों, सबसे पहले आपको ये सर्वांग आसन करने का है। इसका जो अवधि है 30 सेकंड से 1 मिनट करने का है। जो भी योग करो ये धीरज से करो, तो उसका परिणाम भी अच्छा आता है। देखो, योग में आपको कभी भी थकान नहीं लगेगा। आप कभी चलने को जाओ, दौड़ने को जाओ, तो 1-2 दिन चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, पर नेक्स्ट डे आपको टायर्डनेस लगेगा। यार योगा में ऐसा नहीं है। योगा में आपको हेल्थ भी अच्छा रहेगा, मेंटल फोर्स रहेगा, शरीर भी फोर्सफुल रहेगा और आपका जो बेनिफिट लेने का है इसको 100% बेनिफिट मिलता है। सेकंड है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन में जब आसन करने के बाद आपको हलासन करने का है, એટલે पैर है ये सिर तरफ मुड़ने का है। इससे करने से तुम्हारा जो ग्रोइन एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, इससे स्टिफनेस नहीं रहेगा, तुम्हारा जो करोड़ जो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है, ये पीबो जेनाइटल ऑर्गन में आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है, स्टिफनेस कम कर देता है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है, आपको शारीरिक शक्ति भी हो जाता है, बहुत बूस्टिंग हो जाता है। और आपको ये न्यूट्रिशन मिलने से आपको जब जातीय प्रक्रिया करते हैं तो इसमें भी बेनिफिशियल मिलता है, डिपेंडेंटिंग होता है। तो आपको ये जो बच्चा बनने का हो या पी का प्रॉब्लम हो या ईडी का प्रॉब्लम हो, ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। मित्रों, ये 2 आसन करने के बाद, कोई भी आसन एक परफॉर्म्स करने के बाद आपको शवासन करने का होता है। तो शवासन करने के बाद आपको जो है ये पवन मुक्तासन नाम का आसन है। तो दोनों पैर सीधा सो जाने का है, दोनों पैर और दाढ़ी अडाड़ने का है। ये आप पोजीशन में देख सकते हैं। ये भी 1-2 मिनट करो तो पेट में जो हलासन और सर्वांगासन करने के बाद जो वायु कलेक्शन होता है, दबाने से तुम्हारा ऑटोमेटिक नीचे से जो गैस पास होता है, तो आपका जो शरीर में ये जो खराबी होता है, जो गंदगी होता है, ये गुदामार से बाहर निकल जाती है और शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। ये भी आपको 1 और 2 मिनट करने का है। ये करने के बाद आप सेतु बंधासन करने का है। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। आपको सीधा लेटने का है और पेट बल ऊंचा होने का है। और पेट बल ऊंचा होने के बाद आपको जो 2 हाथ है ये पैर के साथ अड़ा के रखो, स्लो मूवमेंट करो। कहीं भी आपको कोई झर करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी दबान आए शरीर में तो वहीं हमारा जो मन है वहीं फोकस करो और 30 सेकंड टू 1 मिनट सुधी उसको एक्सटेंड करो। और ये करने के बाद धीरे धीरे शवासन कर दो, नॉर्मल मुद्रा में आ जाओ, तो आपका ये ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा और तुम्हारा जो बॉडी का एनहेंस है, तुम्हारा बूस्टिंग करेगा। तो तुम्हारा ये ग्रोइन में पीबो जो जेनाइटल ऑर्गन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। बढ़ने से आपके जैविक क्रिया है फास्ट बनेगा और धीरे धीरे ये माइक्रो एक्सरसाइज है, उसको धीरज से काम करो। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना करोगे तो आपका, मैं 100 शॉर्ट बोलता हूँ कि आपका जो लो हो गया है स्पर्म काउंट, ये एनहेंस करेगा और आपको बूस्टिंग होएगा और बेबी बॉर्न करने में सक्षम हो जाओगे। मित्रों, ये करने के बाद आपको कोबरा पोस्चर में बैठने का है। कोबरा पोस्चर में सीधा सो जाने का है और आप फिगर में देख सकते हैं कोबरा पोस्चर, और सिर को नीचे ले जाने का है। ये करने से तुम्हारा जो स्पाइन का पार्ट, उसमें जो स्ट्रेंथन आता है, ये ठीक होता है। अंदर जो हमारा ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके ऊपर एक दबाव आता है,
जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये हार्मोन्स डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट है और सक्षम है। मैं कई पेशेंट को मैं एडवाइस करता हूँ कि भाई लो स्पर्म काउंट में आप दवा की वजह से आप खुद पर भरोसा रखिए, थोड़ा खान पीन में चेंजेस कीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, उसका जो कोई कॉज होता है, सपोज वेरिगोसेल है तो इसकी ट्रीटमेंट कीजिए, आपको जो टेस्टोस्टेरोन कम हो तो इसकी ट्रीटमेंट कीजिए, आपका जो बैड हैबिट्स है उसको दूर कीजिए। आप कोई हार्मोन युक्त दवा लेते हैं तो इसकी साइड इफेक्ट की वजह से भी होता है, और कई एंटी इन्फ्लेमेटरी या एंटीबायोटिक की जो दवा होती है, कई बार आपको लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड या लॉन्ग टर्म कोई ट्यूबरक्लोसिस की दवा लेते हैं तो इसकी साइड इफेक्ट से भी यही बाधा बनती है। तो ये जो भी है मोटा मोटी आपको ये कहने का है, इसमें से बाहर निकलना का है, तो आप खान पीन और एक्सरसाइज पर ध्यान रखोगे, शॉर्ट आपको बेबी बन जाएगा, कोई दवा की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो फिर भी नहीं बनता है तो आप कोई भी अच्छे होम्योपैथ या हमारा सेंटर में आके भी दवा ले सकते हैं, या आपका जो रिपोर्ट होता है जो नीचे लिखा हुआ है हमारा व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करोगे तो आपको शॉर्ट आपको हेल्प बन जाएगी। मित्रों, जो आगे का जो वीडियो है, ये जो योगा है, इसमें उल्टा सो जाने का, उल्टा सो जाने के बाद जो पेट बल का जो योगा है, सबसे पहले भुजंगासन। ये भुजंगासन है, हमारा पेट को कॉम्प्रेस करता है ज़मीन के साथ रहने से, और कुदरती कॉम्प्रेशंस मिलता है, उसको कोई मसाजिंग की ज़रूरत नहीं होती है। जो उल्टा सोने से हमारा ये भुजंगासन है तो पेट को एक कुदरती दबान आता है, तो जो भी अंगों में दबान आता है इसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, इसमें जो खराबी होता है, धीरे धीरे हमारा ब्लड सर्कुलेशन में यूरिन या स्टूल वाटे निकल जाती है और हमारा शरीर को बूस्ट करता है। बूस्ट की वजह से हमको ये जो प्रॉब्लम हुआ है लो स्पर्म काउंट का या ओलिगोस्पर्मिया का जो बोलता है, या मेल इनफर्टिलिटी है, तो भी ठीक हो जाता है। ये जो योगा है ओनली नॉट फॉर मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी में है, जिसको पीसीओडी है, जिसको जो ब्लॉकेज है, ट्यूब ब्लॉकेज है, जिसको एंडोमेट्रोसिस है, मैं आगे हमको वीडियो में बताएंगे, जिसको जो थ्रेटन एबॉर्शन है, बार बार जो एबॉर्शन हो जाता है, जिसको मेट्रोरेजिया है, ब्लड जो उनको मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर आ जाता है, उनके लिए भी योगा जरूरी है। नॉट फॉर योगा फॉर ऑल। आपको सब योगा, सब रोगों में योगा कीजिए तो योगा आपको बेनिफिशियरी मिलेगा, थकान भी नहीं लगेगा और शरीर को स्ट्रेंथ बनेगा। आगे का जो योगा है उसको धनुरासन बोलते हैं। धनुरासन इसमें इनके धनु और बाण को हम बताते हैं, ऐसे ही धनुरासन बनता है। अर्धचंद्रासन और हाथ पकड़ने का है, उसको पकड़ के रखो, थोड़ा दर्द रहे तो रहने दो। ये जो दर्द होता है योगा के लिए, ये अच्छाई के लिए दर्द है, ये टेम्पररी दर्द रहेगा, जो स्टिफनेस चला जाएगा। जब भी आपको दर्द होता है ये पेनफुल है, ये जो योगा के लिए बना हुआ जो दर्द होता है ये हमारा शरीर का अच्छाई के लिए है। इसलिए थोड़ा दर्द हो तो डॉन घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आप जब रिलैक्स करोगे तो नॉर्मल मुद्रा में आ जाएगा। जैसे आप एक योगा करते रहो तो ये जो मसल्स में स्टीफनेस है, मसल्स में जो गठान पड़ गई है, धीरे धीरे नॉर्मल वे में आ जाती है और आपका कोई भी शरीर में दुखाव नहीं रहेगा और आप यंग रहोगे, आपका एनर्जी बूस्टिंग बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगा और आपका जो भी छोटा मोटा प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी का 100% श्योर हो जाता है। मित्रों, आगे का जो योगा है ये अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन में आपको पेट बल सो जाने का है, पेट नीचे रख सोने का है और हाथ पैर ऊंचा करने का है, उसे अर्धचंद्रासन बोलते हैं। ये आपको 2 से 3 मिनट करो या एक से शुरुआत में 1 मिनट करो, और जो भी योगा करो बाद में शवासन करो। योगा करो, शवासन करो। शवासन मीन सीधा सो जाने का। जब हमारा ब्रेथ नॉर्मल हो जाए तब फिर से दूसरा आसन करो। कई बार आप एक आसन से दूसरे आसन में चलता है तो ब्रीदिंग प्रोसेस बढ़ जाता है, तो कई बार कंजेशन हो जाता है और कंजेशन होने के कारण आप छोड़ दोगे। मित्रों, मेरा ये अनुभव है, आप जो इनफर्टिलिटी का पेशेंट हो तो बिल्कुल डरो नहीं, पकड़ के रखो। योगा ईश्वर में बहुत ताकत है, ये कुदरती हमारा कुदरत ने दिया हुआ है। हमारा ऋषि मुनियों ने, वो कभी कहीं गए नहीं थे जिम में, उन्होंने बैठे बैठे इसे प्रक्रिया बनाया हुआ है। हम ये इन लोगों को लाखों सालों का जो एक्सपीरियंस है ये हमको मिल रहा है, तो उनका ये भरपूर आप लाभ उठाइए तो आपको ये जैविक प्रक्रिया में से आपका जो छोटा छोटा प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो सकता है। मित्रों, आगे का जो योग होता है ये अर्धचंद्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, ये योग में देख सकता है। इसमें भी
हाथ के बल से हमारा कॉम्प्रेशन होता है बॉडी में, तो इससे भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हमारा स्पर्म मोटिलिटी बढ़ता है। जो आगे आप एडॉप्शन हो सब योगा के, तो आप शीर्षासन भी कर सकते हैं। शीर्षासन से पैर हमारा ऊंचा रहता है, सिर नीचे रहता है, तो ऑटोमेटिक जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसमें कॉम्प्रेशन आता है। कॉम्प्रेशन आने से सारा शरीर की जो नसें होती है, जो नाड़ी होती है, शुद्धिकरण होती है, इसमें ऑक्सीजन लेवल बहुत बढ़ता है, 300 टाइम बढ़ जाता है। कई बार हम पॉल्यूटेड एरिया में रहता है, पर जो आप योगा करो, प्राणायाम करो, तो आपको शॉर्ट पॉल्यूशन में भी अच्छी हवा थोड़ी होती है, तो शरीर ग्राफ्स करेगा और तुम्हारा जो सेल है वीक नहीं पड़ने देगा। तो जब भी पॉल्यूशन में रहना तो पड़ेगा, क्योंकि आप सिटी में रहते हैं, और सिटी में आप देखते हैं कि भाई पॉपुलेशन बढ़ने के कारण सो मैनी हैजार्ड्स होता है। आप अभी दिल्ली में देखो, कोई भी सिटी में है, तो अभी दिल्ली में जो टीवी में हम देखते हैं, पर सब सिटी में पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ गई है और डे बाय डे बढ़ने का है, घटने का नहीं है। तो इसके सामने हमको स्ट्रेंथन स्ट्रांग बनने का है। तो योगा ही ओनली आपको स्ट्रांग बनाता है, ये कुदरती स्ट्रांग बनाता है, और हमारा ये जो शरीर की चयापचय को शुद्धिकरण करता है, हमारा जो नाड़ी शोधन होता है, नाड़ी शोधन के शरीर को बैलेंस करता है और इम्यूनिटी बताता है। मित्रों, साथ में आप योगा के साथ प्राणायाम कीजिए। कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी प्राणायाम है, इज़ अ ग्रेट सोर्स। आपको फिजिकली और मेंटली वेल बीइंग रहेगा, और योग और प्राणायाम के साथ कॉम्बिनेशन के बाद धीरे धीरे आप करते रहोगे, तो 30 डेज टू 90 डेज या 180 डेज में आप टेस्ट कराओगे, तो शॉर्ट आपका जो स्पर्म काउंट बढ़ेगा। मित्रों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।